वरना हमारी तबाही हो जाएगी। लिहाजा वो सबको मनामनू लेते हैं और फिर वही कार्रवाई डालते हैं जो उनके दिल में होती है। लिहाजा जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें इमरान खान साहब का खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब से इनको खौफ है और उस खौफ की वजह से ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हैं। हर दरवाजे पर ये सजदा रेज होने पर मजबूर हो चुके हैं। हर जगह पे जाके झूठ बोलते हैं, कभी कानून साजियां करते हैं, कभी आईनी तरमीम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं इमरान खान के खौफ से करते हैं। इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरे और वो चीज करें। देखिए जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं ना मिलकर, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये अपने पाँव काट रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। ये जिस शाख पे बैठे हुए हैं उस शाख को काट रहे हैं। ये पार्लियामान को कमजोर कर रहे हैं। हर सियासतदान की ताकत पार्लियामान से आती है। ये पार्लियामान को कमजोर कर रहे हैं। हर सियासतदान जो है वो अवामी मैंडेट के साथ आता है, अवाम उसकी ताकत होती है। ये वहां पे भी अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। ये डिक्टेटर्स को मजबूत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे एक तजवीज़ है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये जनाब तजवीज़ साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब, ये पीएमएलएन के भी हैं और बहुत करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के भी। उन्होंने फरमाया, ये जियो न्यूज के मुताबिक, ये जो आर्टिकल 243 है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा आगे चल के बताता हूं। आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, एक ऐसा ओहदा होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इस जुमले में बड़ी लंबी कहानी है। मैंने जो इस जुमले का मतलब निकाला वो ये है कि ये एक ऐसा ओहदा बनाने जा रहे हैं कि तमाम फोर्सेस के इदारे, अब फोर्स में तो पुलिस भी आती है, पेपरा भी फोर्स है, एफआईए भी एक फोर्स है, इसी तरह और बहुत सारी फोर्सेस हैं पाकिस्तान में। यानी आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी फोर्सेस हैं, एफसी भी एक फोर्स है, उसके अलावा आपका बेशुमार फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, दर्जनों हैं। लेकिन ये तमाम फोर्सेस एक कमांड के नीचे आ जाएं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को इतना मजबूत करेंगे कि पुलिस समेत सारे इदारे उनके नीचे काम करेंगे और वो उनसे अहकामात लेंगे, तो सूबाई खुद मुख्तारी तो होगी खत्म। अमन व अमान का मसला जो है वो सूबे के हाथ से निकल कर कहीं और चला जाएगा और फिर हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे भी पाकिस्तान में यही है। लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो फिर बात कहां से कहां जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। मोहम्मद मालिक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 2-3 चीजें और बताई। रोजाना की बुनियाद पर इक्का दुक्का चीजें अब सामने आ रही हैं इस तरमीम को लेकर। वो कहते हैं जी असेंबली की मुद्दत 6 साल कर देंगे। 6 साल छोड़ें, 10 साल करें, 10 साल असेंबली की मुद्दत करें, अपने अपने 10 साल पूरे करें, 10 साल या 20 साल करें असेंबली की मुद्दत। इन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़के वोट लेकर आना है। ये तो जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने डंडा उठाया और इनकी तशरीफ पे लगाया तो उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं होना। इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके, और जब तक ये रहेंगे वो शिकस्त इनके माथे पे पड़ी जाएगी, साफ नजर आती है। लेकिन हुआ क्या, वो माना ही नहीं गया इलेक्शन। तो इलेक्शन आप 10 दफा करवा लें, रिजल्ट वही आएगा। 6 साल बाद क्या 60 साल बाद करवा लें इलेक्शन। एक्चुअल ये है कि जब अवाम डंडा उठाएगी और इनकी तबीयत साफ करेगी उस दिन फिर पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट का एहतराम होगा। उससे पहले आप जो मर्जी करें। कहते हैं जी अब 6 साल मुद्दत कर देंगे, अगला इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत नहीं करवाएगी बल्कि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त के वही करवाएंगे। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, उसी में इलेक्शन हो जाएगा। अमेरिकन सिस्टम ये लेकर आना चाह रहे हैं। और पहले भी कौन सा शहबाज शरीफ क्या बेचता है इलेक्शन में, या नवाज शरीफ क्या बेचता है। फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है, निगरान हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अब तरामीम की जा रही है चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कि मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए और चीजें इनके हाथ से निकले ना। अच्छा, एमएल वली खान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा देता तो दहशतगर्दी में अंदर हो जाता। यानी बड़ा आम सा स्टेटमेंट देते हैं अहमद जवाद साहब। ये बड़े मुतदल आदमी है, बड़े अच्छे इंसान है और इनकी तहरीर में बड़ी शाइस्तगी भी होती है, अक्सर मैं कह रहा हूं। और ये साबिक नेवी ऑफिसर है, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। अब उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो फस्तायत और जबर के खिलाफ उठती है, और इंसानी हकूक के लिए जो आवाज उठती है उसको अब दबा लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, अंदर डाल दो। और बड़े ये मुनासिब अल्फाज में और मोतदल अंदाज में ज्यादातर बात करते थे। इनके साथ ये जुल्म, तो इनको तो फौरन रिहा करना चाहिए। लेकिन इनके मुकाबले में बड़ा सख्त स्टेटमेंट है एमएल वली खान का, खड़े होकर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इससे पहले वो आर्मी चीफ को दुकानदार भी कह चुके हैं।
जब ट्रंप के सामने वो अपना लेकर गए थे मादनियात, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ट्रंप के सामने एक दुकानदार की तरह गए, जी मेरा माल बहुत अच्छा है ले लो, इस तरह स्टेटमेंट भी दिया था। फिर बाद में उन्होंने मादरत कर ली थी। अभी एमल वली खान कहते हैं कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पाकिस्तानी फौज ने जलाया था, पाकिस्तान की फौज ने रेडियो पाकिस्तान जलाया था पेशावर का। मैं 50 से ज्यादा सबूत दूंगा जिससे साबित करूंगा कि कर्नल इलेक्शन में पैसे लेकर लोगों को जितवाते हैं। कैसे इल्जाम आते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आधी भी बात करे ना, और ये रेडियो पाकिस्तान जलाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक में दम किया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने। और एमल वली खान साहब जो दुश्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नुक्ता नजर से, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने जलाया था रेडियो पाकिस्तान को। अब यही बात इमरान खान कहते हैं, वो जेल के अंदर बंद है, कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सारा का सारा 9 मई। बहरहाल वो कहते हैं जी इलेक्शन भी अब एक कर्नल शर्नल जो है वो पैसे लेकर इलेक्शन जितवा देते हैं। इधर अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन, पंजाब के अंदर भी हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कई जगह बाइकआउट किया है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार तो खड़े हैं इलेक्शन में। अब जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर अब किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बच्चा है, तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को टिकट दिए हैं। तो वो जिन लोगों को टिकट दिए हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं अभी भी कि अवाम उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। वो पैसा भी धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, ताकत भी खर्च कर रहे हैं, फिर भी अवाम उनका नाम नहीं सुन रही। उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं वो तगड़े हो गए, और अब वो जो आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं उनके सपोर्टर्स को तहरीके लब्बैक के खाते में डाल के उठाना शुरू कर दिया हुकूमत ने। अंदाजा करें आप, ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए भोंडा तरीका देखें आप। ये फैसलाबाद से मुझे इतला आई, एक दो और जगह से, कि जनाब जिन बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं अवाम निकल के, वो अवाम में से बंदे उठाते हैं, जिस बंदे की थोड़ी सपोर्ट होती है, उठाओ इसको डालो तहरीके लब्बैक के अंदर, इसको भी अंदर कर दो, और इस तरह बंदे उठा उठा के गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये इनकी अब औकात रह गई है। वैसे साद रिजवी का और उसके भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम रोज़ाना पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई इतला नहीं आई। और मेरी जो अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन या अंदाज़ा है मेरा, उसके मुताबिक तो वो एजेंसियों के पास है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां फिलहाल उन्हें नहीं छोड़ रही। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप अक्सर सुनते रहते थे माजी में भी, और अभी भी आप सुनते रहते हैं कि जनाब मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत की ज़रूरत होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये मिथ तोड़ दी अमेरिका में। उसकी मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी, वो जीत गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास ताकत आई, बेशुमार ताकत आई, और अब न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे ममदानी के पास जो है वो कबूलियत नहीं थी, मकबूलियत थी, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सका, या पूरा निज़ाम कुछ नहीं कर सका। वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और मैंडेट का एहतराम किया जाता है। आम आदमी के वोट का एहतराम किया जाता है। वोट की पर्ची को लोगों का हतमी फैसला समझा जाता है, आपको पसंद आए या ना आए। अब जब इसने 1 साल पहले अपनी कंपेन शुरू की थी ना ममदानी ने, तो ये सड़कों पे लोगों को आवाज़ें देता था, और लोग इसकी बात नहीं सुनते थे शुरू में। फिर आहिस्ता 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 इसने 1 साल, अगर आप इसका देखें ना, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप अगर इसका 1 साल देखें कंपेन का, तो आपको नजर आएगा कि एक आदमी ने कितनी मेहनत की। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बेशर्म लोग ममदानी को मुबारकबादें दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जनाब पिंगे चढ़ा रहे हैं कि हम भी नौजवानों को ये करेंगे तो नौजवानों को वो करेंगे। पाकिस्तान में नौजवान मुतनफर हो गए हो। भाई, पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानी नौजवान इतना सियासत में इन्वॉल्व नहीं था जितना अब इन्वॉल्व है। मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान मुतनफर हो गया सियासत से और वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी नौजवान को मुतनफर करने की बड़ी कोशिश की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान जितना आज सियासत के अंदर अपने आप को मुतहर्रिक रखे हुए, इससे पहले माजी में कभी नहीं था। गारंटी देता हूं मैं आपको। हाँ, वो मुतनफर जरूर है, रवायती सियासी खानदानों की सियासत से मुतनफर है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बार बार सियासत में शरारत करने से मुतनफर है, एस्टेब्लिशमेंट की घटिया सियासत से मुतनफर है, जबरी गुमशुदगियों से मुतनफर है, मैंडेट की चोरी से मुतनफर है, मीडिया की 2 नंबरी और फ्रॉड से मुतनफर है। ये इन चीजों से वो मुतनफर जरूर हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी नौजवान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बड़ा है, और पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा पॉलिटिक्स को अब जानता है और उसके ऊपर बात भी ज्यादा करता है। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने सोशल मीडिया है। नाज़रीन, एक खबर और है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है जबरन।
अब देखें कितनी हैरत की बात है कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर अपनी राय भी नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की सूरत हाल है। चीनी का एक और बहरान आ गया पाकिस्तान में, ये खबर मैं आपको बाद में दूंगा, तसल्ली के साथ दूंगा, तफसील के साथ दूंगा। लेकिन 12 नवंबर को जो जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं, उसके ऊपर सबको नजर रखनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट ने तो उस पर अभी से नजर रखी हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।